नमस्कार, मैं वर्तिका सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश में 2022 के आसन्न विधानसभा चुनाव को लेकर शंखनाद हो चुका है। इसी कड़ी में पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र बनारस में आयोजित जनसभा में 1,500 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने के साथ ही सूबे की योगी सरकार के कार्यों की जमकर प्रशंसा करने के बहाने 2022 के लिए चुनावी शंखनाद कर दिया। प्रधानमंत्री के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने यूपी दौरे में काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन पूजन करने और विंध्यवासिनी कॉरिडोर का शिलान्यास करने के साथ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहुंचकर यूपी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखकर प्रदेशवासियों को संदेश दिया कि 2022 का विधानसभा चुनाव सीएम योगी के नेतृत्व में विकास के मुद्दे पर लड़ा जाएगा। भाजपा सरकार के चुनावी शंखनाद के बाद बसपा और सपा दोनों दल ब्राह्मण मतदाताओं को रिझाने में जुट गए। इसी चुनावी समीकरण को समाजवादी पार्टी के नेता भी साधने में जुटे हैं। इसी कड़ी में 5 अगस्त को स्वर्गीय जनेश्वर मिश्र की जयंती के बहाने जहां एक और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में साइकिल यात्रा निकालकर सूबे की भाजपा सरकार की नाकामियों को गिनाने के बहाने ब्राह्मण मतदाताओं को साधने में जुटे हैं। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में भी सपाई साइकिल पर सवार होकर सड़क पर उतर गए हैं, जिसके जवाब में बनारस का भाजपा संगठन अपने सभी मंत्रियों जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर बाकायदा न केवल सरकार के विकास के कार्यों, विकासोन्मुख उपलब्धियों को गिनाया, बल्कि गरीबों को मुफ्त राशन का वितरण भी किया। देखिए क्लाउड टाइम्स के साथ प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में समाजवादी पार्टी के साइकिल के जुलूस का नजारा। कुल मिलाकर 2022 के विधानसभा चुनाव में सूबे की योगी सरकार के सामने समाजवादी पार्टी दो हाथ करने में पीछे नहीं रहेगी। इस वक्त हमारे साथ है शहर उत्तरी विधानसभा के संभावित सपा प्रत्याशी और पूर्व मंत्री वीरेंद्र सिंह। आइए जानते हैं स्वर्गीय जनेश्वर मिश्र की जयंती के बहाने साइकिल यात्रा निकालकर 2022 के विधानसभा चुनाव में ब्राह्मण मतदाताओं को सपा के पक्ष में ध्रुवीकरण करने की तैयारी के रूप में देखा जा सकता है क्या? देखिए, पंडित जनेश्वर मिश्र को किसी जाति के दायरे में नहीं जोड़ा जा सकता। सब लोग सम्मान से उनको छोटे लोहिया की उपाधि देते थे। जैसे लोहिया जी जाति और धर्म से ऊपर थे, वैसे ही जनेश्वर मिश्र जी जाति, धर्म और संप्रदाय से उनके विचार बहुत ऊपर थे। उनकी समाजवादी सोच, उनकी विचारधारा के आधार पर उनके आज जन्मदिन पे हम लोगों ने इस सरकार के उन नीतियों के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की है जो लोकतंत्र के विरुद्ध है। सरकार दमनकारी जो नीति अपना रही है, महंगाई पर कंट्रोल नहीं कर पा रही है, पेट्रोल के दाम 100 रुपये से ज़्यादा हो गए, बिजली, पानी और हाउस टैक्स लगातार लोगों के ऊपर बढ़ते जा रहे हैं। आज लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, जिनको मिल रही है उनको तनख्वाह आधी मिल रही है, आधी तनख्वाह में उनको घर के रोटी चलाना, बच्चों को रोटी खिलाना मुश्किल हो गया है। ऐसे में वो बढ़ी हुई दर पर बिजली का बिल कैसे देंगे, बढ़ी हुई दर पर पानी कैसे का बिल देंगे और कैसे जो है अपने बच्चों को पढ़ाएंगे और अपना जीवन आगे ले जाएंगे। तो हम सब आज उनके ये याद में इस अवसर पर जन जागरण कर रहे थे कि जनता जाग जाए, और से सरकार को चेतावनी दिया जा रहा था कि यदि आप अभी संभले नहीं तो अब जनता सड़कों पर उतरने के लिए बाध्य हो जाएगी। नेताजी, उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार बनने के 4 साल बाद अब सपा और बसपा को ब्राह्मण मतदाता याद आने लगे हैं, लेकिन आज की साइकिल यात्रा में 10% ब्राह्मण नजर नहीं आए। क्या केवल यादव मतदाताओं के भरोसे उत्तर प्रदेश के 2022 के विधानसभा चुनाव को सपा जीत पाएगी? देखिए, यदि आप भारतीय जनता पार्टी के चश्मे से देखेंगी तो उसमें केवल यादव नजर आएंगे, लेकिन मैं उस रैली में शामिल था। मैंने देखा कि यादव जो साइकिल रैली में यादव जाति के लोगों की संख्या
थोड़ा अधिक थी, लेकिन साथ ही साथ सारे लोग उसमें थे, राजपूत भी थे, ब्राह्मण भी थे, उसमें अति पिछड़े लोग के भी थे, अभी दलित भी थे, और समाज का हर तबका, व्यापारी तबका भी बढ़ चढ़ के, क्योंकि आप जानते हैं कि जब भूख लगती है तो ये सारी चीज़ें गौड़ हो जाती हैं। बच्चे घर में जब रोटी के लिए तरसते हैं तो हम जाति नहीं देखते हैं, हम देखते हैं कि उनको कैसे रोटी का जुगाड़ किया जा सके। आज हर घर में एक दो नौजवान बेरोजगार घूम रहा है। आज हर घर में लोगों के पास काम छूट गया है या फिर किसी के पास काम नहीं है। छोटा दुकानदार हो, छोटा जो व्यापारी हो, ठेले वाले हो, खोमचे वाले हो, ये किसी एक जात के नहीं हैं, ये सभी जातियों के लोग हैं। और सब लोग जो है थोड़ा पैसा कमा के दिन भर मेहनत करके अपने परिवार का पोषण करते थे। लेकिन इस सरकार की नीतियों ने, इस बंदी ने उनके कमर तोड़ दी है। उनकी जो आमदनी है वो आधी भी नहीं रह गई है। ऐसे में बच्चों की फीस देना, मैंने पहले कहा कि बिजली का बिल 2 गुना से भी ज़्यादा हो गया है। स्मार्ट सिटी के नाम पर हाउस टैक्स करीब 10 गुना ज़्यादा लिया जा रहा है। कॉमर्शियल असेसमेंट किया जा रहा है। और ऐसी स्थिति में अब सरकार के विरुद्ध जनता आंदोलित हो चुकी है और जनता त्राहि त्राहि कर चुकी है। तो यह सरकार डंडे के जोर पर इस जो है आक्रोश को दबाना चाहती है और भविष्य में इस सरकार को बहुत बड़ा ही दुष्परिणाम भोगना पड़ेगा। सारी विधायक आज ये किस तरह की साइकिल यात्रा निकाली? देखिए, जो देश के अंदर और प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव के आह्वान पर जन चेतना रैली आज हम लोगों ने निकाला है। आज जनेश्वर जी का जन्मदिवस है और इस उपलक्ष्य में हम लोग जनता जागरण में जा रहे हैं। जन जन तक पहुंचने का लक्ष्य है हमारे कार्यकर्ताओं का। इस सरकार की जन विरोधी नीतियों को जन जन तक बताएंगे। जिस तरीके से इन लोगों ने महंगाई की मार, कोरोना की मार, भ्रष्टाचार की मार और जिस तरीके से देश के अंदर इन्होंने पेगासस कांड किया है, इस जासूसी के तहत देश के विभिन्न प्रांतों की सरकारों को इन लोगों ने गिराने का काम किया। उत्तर प्रदेश के अंदर जनादेश को लूटने का काम किया। इन सब जन विरोधी नीतियों के खिलाफ हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सन 2022 में इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लेंगे। आज हाँ, ठीक एकदम सही। हाँ क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज़ की खास खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को अगर आप हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर करें।